सूत जी बोले, ऋषियों, समुद्र के तट पर एक वास्कल नगर है। वास्कल नाम का नगर था और इस नगर में रहने वाले समस्त नर नारी सारे निवासी उस वास्कल नगर के सारे लोग पाप कर्म करने वाले थे। कैसे थे? बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिता जनः दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देव्या जिव्यया व्रतः। वहां के रहने वाले सारे लोग, नर हो या नारी, बच्चे हो या बूढ़े, सारे महान पाप कर्म करने वाले थे। इसी नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था ब्राह्मण का? बिंदुक। ध्यान से सुनना एक एक कथा को। बिंदुक नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी जिसका नाम था चंचुला। वो बिंदुक और चंचुला पति पत्नी उसी वास्कल नगर में रहते थे। सारे दिन पाप ही पाप करते, चोरी करते, पति पत्नी सदैव पाप कर्म करते, मदिरा पान करते, जुआ खेलते, नाना प्रकार के व्यभिचार करते। वो बिंदुक रात दिन वेश्यावृत्ति करता, नाना प्रकार के पाप ही पाप करता। और वो चंचुला भी व्यभिचारिणी थी, पाप कर्म करने वाली थी। इस प्रकार वो बिंदुक और चंचुला अपने इस मानव जीवन को रात दिन पाप ही पाप में लगाकर कई वर्षों तक पाप ही पाप कर्म किया। और एक दिन की बात, बिंदुक जा रहा था जंगल में और उस जंगल में बिंदुक को महान सर्प ने डस लिया और उसी समय उस बिंदुक की मृत्यु हो गई। विषैले सर्प ने डस लिया, नरक में पहुंच गया बिंदुक। नरक की यातना भोगने के बाद, कठोर यातनाएं भोगने के बाद वही बिंदुक विंध्याचल पर्वत पर जाकर ब्रह्म राक्षस बन गया और वहां जाकर भी पुनः पाप ही पाप कर्म करने लगा। ऐसा वो बिंदुक का शरीर हुआ। जब तक युवा अवस्था थी चंचुला की, तब तक तो वो व्यभिचार करने लगी। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आया, जो लोग उसे पसंद करते थे, जिनके पास वो जाती थी, उन्होंने भी महाराज धक्का दे दिया, यहां दोबारा मत आ जाना। जब तक चंचुला जवान थी, यौवन अवस्था में थी, तब तक सभी ने साथ दिया। लेकिन जब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, रोने लगी, एक एक दाने को मोहताज हो गई वो चंचुला। एक दिन की बात, भिक्षा मांगते मांगते एक बार गोकर्ण क्षेत्र में एक मेला लगा। उस मेले में यात्री के साथ चंचुला भी जाती है, लेकिन रास्ते में मार्ग भटक जाती है। भटकते भटकते भिक्षा मांगते मांगते एक शिवजी के मंदिर में पहुंच जाती है। सोचा कि यहाँ कुछ प्रसाद मिल जाएगा, कुछ जल मिल जाएगा, मेरा पेट का पालन हो जाएगा। और जिस मंदिर में वो चंचुला पहुंची, भटकते भटकते उसी शिव मंदिर में गुरुदेव शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहे थे। मन तो नहीं था, लेकिन जबरदस्ती बैठ गई कथा सुनने के लिए कि कथा सुनने के बाद कुछ प्रसाद तो मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, मैं ग्रहण कर लूंगी। ऐसा सोचकर वो चंचुला शिवजी के मंदिर में बैठकर जैसे ही कथा सुनी, और कथा को सुनाते समय वो व्यास रूप जो विराजमान थे व्यास गद्दी पर, बड़ा सुंदर इस भारत की नारी की चर्चा कर रहे थे। प्रसंग बस नारी की महिमा का गुणगान कर रहे थे कि वही नारी पतिव्रता है,
जो अपने पति की आज्ञा का पालन करती है। वही नारी है जो कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोजनेषु माता शयनेषु रंभा धर्मानुकूला समयार्धा धरिणी धरित्री षड गुण एते ही परिव्रता नाम। प्रतिव्रता स्त्री के 6 लक्षण बताए गए हैं। वो कथा व्यास शिव महापुराण की कथा में बता रहे थे। जो स्त्री सलाह में मंत्री के समान हो, सेवा में दासी के समान हो, भोजन में माता के समान हो, शयन में रंभा के समान हो और धर्म पर चलने वाली वो धर्म पत्नी होती है। और तब अंतिम में एक ऐसी बात कह दी उन कथा व्यास गुरुदेव ने। अंत में संत ने एक बात कही, जरा ध्यान से सुनना। यो सीताम जार सक्तानाम नरके यम किंकरः संतप्तलोह परिघम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। हे श्रोताओं, जो नारी जीवन भर पति के रहते हुए अथवा पति के मरने के बाद जो पर पुरुष का सेवन करती है, वेश्यावृत्ति करती है, व्यभिचारिणी करती है, व्यभिचार करती है, उस स्त्री का जब शरीर पूरा होता है ना, मरने के बाद यम के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं। महाराज, उबलते हुए कढ़ाई में उसका शरीर को डाला जाता है। गरम गरम मूसलों से पिटाई होती है। नाना प्रकार के महान दुख भोगता है जो नारी अपने नारी धर्म का पालन नहीं करती। जैसी महाराज चंचुला ने सुना व्यास के मुख से, उस नारी की शिक्षा को सुनकर वो चंचुला थर थर कांपने लगी। महाराज होठ फड़फड़ाने लगे, कंपन आ गया शरीर में, थर थर कांपने लगी उस गुरुदेव की वाणी को सुनकर और मन ही मन में विचार करने लगी। धिक्कार है मुझे नारी शरीर पर। इस नारी महान शरीर को पाकर मैंने रात दिन पाप ही पाप किया है, कर्म किया है। अब तो महाराज वो चंचुला विहल हो गई। उसी कथा के समय गुरुदेव से बोली है, गुरुदेव जरा ठहरो ठहरो, आगे की कथा को बाद में कहना। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने जीवन में पाप ही पाप किया है। चरणों में पड़ गई। तब गुरुदेव के चरणों में पड़कर वो चंचुला रो रो कर बुरा हाल अपना पश्चाताप करने लगी कि मैंने जीवन में कितना घोर पाप किया। गुरुदेव के चरणों में लेटकर रो रो कर बोली, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे हे गुरुदेव, मैंने जीवन में पाप ही पाप किया है, मुझे क्षमा करो। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा प्रभु। मुझ अभागी का, मुझ पापनी का कैसे उद्धार होगा? बस ये मार्ग दिखाओ प्रभु। हे गुरुदेव,
मैं आई शरण तुम्हारी। सभी बोलेंगे शरण तुम्हारी। कोई मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नहीं, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए। हे गुरुदेव, बालापन मैंने खेल गवायो, बालापन मैंने खेल गवायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो, यौवन भी मस्ती में लुटा। ओ यौवन भी मस्ती में लुटायो। अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, इसे पार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए। रो रो कर चरणों में गिर गई चंचुला, क्योंकि जीवन में गलती करना कोई बड़ी बात नहीं। जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले, पश्चाताप कर ले, मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। रो रो कर एक ही बात कह रही है चंचुला, जिनके लिए मैंने पाप कमाया, जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया। जैसे भी मुक्ति हो, जैसे भी मुक्ति होए बहरा दीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। जैसे ही करुण पुकार सुनी गुरुदेव ने, उस व्यास रूपी संत ने, संत का हृदय द्रवित, संत हृदय नवनीत समाना, कहा देवी पश्चाताप है पाप कृताम, पापा नाम निष्कृति परा। तूने जीवन में घोर पाप तो किया है, अनर्थ किया है, लेकिन आज तू शिव महापुराण की कथा में गुरु रूपी व्यास की शरण में आकर तूने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। जा देवी, शिव की कृपा से ही तेरे जीवन का कल्याण होगा, क्योंकि शिव का नाम ही तुझे शुद्ध बना सकता है। जा तू पूरी शिव महापुराण की कथा को सुन, क्योंकि शिव का नाम ही तारने वाला है। उस चंचुला ने श्रद्धा और विश्वास से संपूर्ण शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, और शिव का नाम लेते लेते एक दिन उस चंचुला की मृत्यु हो गई, और सूक्ष्म शरीर को लेने जैसे ही यम के दूत पहुंचे, शिव के गणों ने यम के दूतों को मार पीट के भगा लिया, चले जाओ यहां से।
इस देवी ने महान कार्य किया है, शिव का नाम लिया है, मरने से पहले शिव की कथा को श्रवण किया है। क्या देखते हैं, वो चंचुला शिव गणों के द्वारा विमान में बैठकर शिवलोक की ओर प्रस्थान करती है। और जैसे ही मां पार्वती ने चंचुला को देखा, बड़ा सुंदर आरते का थाल लेकर उस चंचुला का आरता किया और हमेशा हमेशा के लिए अपनी सखी बनाकर पार्वती ने उसे अपनी सखी का पद प्रदान किया। ऐसी है ये शिव महापुराण। जब कई समय बीत गया, पार्वती मां चंचुला से बड़ी प्रसन्न थी सेवा से। एक दिन चंचुला बोली, हे मातेश्वरी, आपने मेरा तो कल्याण कर दिया, लेकिन मेरा जो पति है जिसने पाप ही पाप किया था वो अब कहाँ है, जरा मुझे देखकर बताओ ना, उसका कल्याण कैसे होगा मेरे पति देव का। क्योंकि एक स्त्री अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा अपने पति के लिए ही मांगती है। ध्यान लगाया मां पार्वती ने। माता ने कहा, चंचुला, तुम्हारा पति पाप कर्म करने के कारण पहले तो नरक में गया, नरक की यातना भोगकर अब विंध्याचल पर्वत पर राक्षस बना हुआ है और अभी भी लोगों को खाकर हवा पीकर जी रहा है, अब भी पाप ही पाप कर रहा है। अब तो चंचुला चरणों में पड़ गई मां पार्वती के, हे माते, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरे पति का कैसे कल्याण होगा मां, आप मुझ पर कृपा करो। तभी मां पार्वती ने देवताओं के कथावाचक को बुलाया। और जानते हो देवताओं के कथावाचक कौन है? सुना कभी? जो देवताओं को कथा सुनाते हैं, नहीं सुना? तो आपने क्या कथा सुनी फिर आपने? देवताओं के कथावाचक का नाम है तुम्बरु। क्या नाम है? तुम्बरु नाम का गंधर्व को आदेश दिया पार्वती ने, जाओ विंध्याचल पर्वत पर जाओ और उस ब्रह्म राक्षस को ब्रह्म फांस में बांधकर जबरदस्ती यही 9 दिन की शिव महापुराण कथा सुनाकर आओ। मानो 9 दिन की कथा से पहुंचे तुम्बरु नाम के गंधर्व, शिव का गुणगान किया, 9 दिन तक शिव महापुराण कथा का ज्ञान कराया। मानो एक एक दिन का पाप उस 9 दिनों में मान लो 9 जन्मों का पाप ताप संताप सब समाप्त हो गया। अब तो महाराज वो बिंदुक भी शुद्ध हो गया और वहीं शिवलोक पर भगवान भोलेनाथ के चरणों में पहुंच गया, उद्धार हो गया शिव की कथा से, शिव के नाम से। और हमेशा हमेशा के लिए भगवान भोलेनाथ ने उसे अपना गण स्वीकार किया।